27 वर्ष की आप जातिका हैं और विदेश में अच्छा करियर बनाना चाहती हैं। अभी जो दशा चल रही है आपकी कुंडली के अनुसार, वो बुध भगवान की दशा चल रही है 2028 तक, ये समाप्ति की ओर है। अंतर में अभी शनि चल रहे हैं, तो बुध और शनि भगवान की दशा चल रही है। बुध कहाँ बैठे हैं? आपके 10वें घर में बैठे हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण योग भी लगा है, यहाँ ग्रहण भी लगा हुआ है, इसीलिए कर्म कठिन हो गया। अब सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इस घर के मालिक कौन है। यहाँ 5 लिखा है, सिंह राशि बनी, इसके स्वामी सूर्य। सूर्य अपने ही घर में और 10वें भाव में जब भी बैठते हैं तो ये कारक होते हैं बड़ी नौकरी, बड़े लोग, सरकारी फ़ायदा, ये सारी चीज़ें देते। सूर्य से जुड़ी हुई जो समस्त चीज़ें हैं उसका हमें बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है। सूर्य यहाँ पर ग्रहण में बैठे हैं। अब राहु भगवान के यहाँ बैठने से 3 गड़बड़ हो गई है। एक तो ग्रहण लग गया है, राहु और बुध भगवान का जड़ योग लग गया है, राहु और शुक्र भगवान का इसमें लंपट योग भी लग गया है। तो यहाँ राहु भगवान के होने से कर्म का क्षेत्र बहुत बहुत कठिन हो गया है। और साथ में जो इनके विवाह का क्षेत्र है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके स्वामी वृषभ राशि बनी, इसके स्वामी शुक्र, शुक्र जाकर 10वें घर में बैठे हैं। कार्यस्थल पर ही आपको आपका पार्टनर मिलेगा। जब आप अपना करियर बनाने के लिए नौकरी करेंगे तो उस कार्यस्थल पर ही आपको आपका पार्टनर मिलेगा, क्योंकि सप्तम पति 10वें के साथ संबंध बना रहे हैं जो कि शुक्र है। तो इसलिए इनका कर्म और विवाह बहुत बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है और ग्रहण में इनका जन्म हो गया है। प्रारंभ करता हूँ, सबसे पहले हम ये भाव देखते हैं। तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक लगन की ये कुंडली बनी और स्वामी बने मंगल, जाके ये 9वें भाव में बैठे हैं, भाग्य के भाव में, और यहीं चंद्रमा भी बैठे हुए हैं। चंद्रमा का ये अपना ही घर है। मंगल यहाँ पे 4 नंबर कर्क राशि में जब भी बैठेंगे तो डेबिलिटेट हो जाएंगे, ये पूरी तरह से नीच राशि में चले जाते हैं और आपका जो भाग्य है वो पूरा तरीके से बंद कर देंगे। तो पहली रेमेडी हमें यहाँ पर लग्नेश पर ही करनी है। दूसरा भाव हम देखते हैं, धन का यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसके स्वामी जुपिटर जाकर सुखों में बैठे हैं, तो धन मिलता है, लेकिन केतु के साथ में गुरु चांडाल बन गया है। तो गुरु चांडाल योग के कारण जो धन के रास्ते हैं वो भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। 48 वर्ष तक ये धन का चक्कर नहीं, घन चक्कर आपके जीवन में चलता रहेगा। आपके हाथ पर भी मैंने देखा है कि दूसरा मणिबंध कमज़ोर बना है जो धन की ओर इंगित करता है, इसलिए हमें इस पर भी एक रेमेडी करनी पड़ेगी। तीसरा भाव हम ये देखते हैं, यहाँ पे 6 लिखा है, ये सोर्सेज ऑफ इनकम है। कन्या राशि बनी और इसके स्वामी बुध 10वें घर में बैठे हैं, तो ये एक्सचेंज तो इनका बहुत अच्छा है। तो सोर्सेज ऑफ इनकम के रास्ते तो खुले हैं, लेकिन एक्चुअल जो हाथ में आ जाए उसमें गुरु चांडाल लग गया है। और एक उल्लेखनीय बात है कि शनि यहाँ पर 6ठे भाव में बैठे हैं, तो शत्रुहंता का योग बना रहे हैं। आप अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म करेंगे, लेकिन शनि भगवान नीच राशि में बैठे हैं, इसलिए पैरों को बचा के रखना है, पैरों में चोट लगेगी ही लगेगी। शनि भगवान नॉर्मल भी जब 6ठे घर में बैठते हैं तो हमें अपने पैर बचा के रखने होते हैं, और ये तो 1 नंबर राशि मंगल भगवान की राशि जो इनकी नीच राशि है उसमें जाकर बैठ गए हैं। शनि और केतु जब अगल बगल बैठेंगे तो 5वें घर पापकर्तरी में आ जाएगा, इसलिए इनका जो विद्या है उसके अंदर बहुत सारी बाधाएं ज़रूर आएंगी, क्योंकि पंचम से हम विद्या भी देखते हैं और संतान भी देखते हैं, प्रेम भी देखते हैं। तो विद्या, संतान और प्रेम में इनको यहाँ पर 5वां घर बता रहा है। उल्लेखनीय है कि इस कुंडली के अंदर कालपुसर्प दोष भी लगा हुआ है। देखिए, यहाँ राहु बैठे हैं, यहाँ केतु बैठे हैं और सारे ग्रह इस तरफ इकट्ठा हो गए हैं, ऊपर के 5 घर खाली पड़े हुए हैं। तो ये काल्प, और जब भी राहु 10वें घर में होते हैं तो इसे हम घातक काल्प सर्प दोष कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, ग्रहण भी लगा है सूर्य और राहु भगवान का, अब इसमें काल्प सर्प भी हो गया और गुरु चांडाल भी हो गया, शनि गड़बड़ हो गए यहाँ पर, या मंगल भी डेबिलिटेट है, शनि डेबिलिटेटेड हैं। तो शनि और मंगल जब डेबिलिटेटेड होते हैं किसी कुंडली में तो कुंडली को उठाने में बड़ी मुश्किल होती है।
काल्पसर्प दोष इनको लगा हुआ है। अब एक और भी समझिए कि काल्पसर्प दोष कभी कभी हमें बहुत अच्छा भाव देके जाता है, उसके सूत्र को भी समझिए जो इस कुंडली में सिद्ध हो रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि राहु और केतु जिस घर में बैठे हैं, क्या उनके स्वामियों के साथ में कोई संबंध बन रहा है राहु और केतु का। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे केतु यहाँ है और राहु यहाँ है, अब ये कौन सा घर हो गया, 11 नंबर, यानी कि शनि भगवान का घर हो गया। तो क्या शनि भगवान के साथ राहु का और केतु का, उन दोनों में से किसी एक का उनके साथ कोई दृष्टि संबंध बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। देखिए, राहु भगवान की 9वीं दृष्टि शनि भगवान पे पड़ रही है। तो इस घर का जो स्वामी है, जहाँ जहाँ कालपुसर्प लगा हुआ है, इस घर में, इस घर से लगा हुआ है, तो इसके स्वामी जो 11 नंबर है शनि भगवान, उस पर उनके ऊपर राहु भगवान की दृष्टि पड़ रही है। और अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी सूर्य बने, और राहु और सूर्य का भी यहाँ पर कंजंक्शन है, केतु भी सूर्य को देख रहे हैं। तो जब राहु और केतु अपने घर के स्वामियों के साथ संपर्क बना रहे हैं, तब ऐसा काल्पसर्प दोष, लॉटरी वाला काल्पसर्प दोष हो जाता है। बस आपको एक रेमेडी करनी होती है। और आपका नवांश चार्ट में भी राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे है, मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर है, आपके शुक्र यहाँ पर गड़बड़ हो गए हैं पूरी तरह। तो फिर यहाँ पर भी लग रहा है कि विवाह में यहाँ पर भी बाधा है, मंगल उच्च के बैठे हैं और यहाँ पर मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, इस पर हमें काम कर लेना चाहिए। सूर्य की स्थिति सही है और यहाँ पर शनि और गुरु भी साथ में बैठे हैं। ऐसी जाति का पैसा बचा कर भी रखती है और पैसे की सेविंग भी करती है। बस हमको काल्पसर्प दोष को सिद्ध कर लेना है ताकि हमें लॉटरी वाला भाव मिले और एक रेमेडी मंगल पे रहेगी।